हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल जोन में अपेरेंटली लग रही है, लेकिन जो चीज़ें अब साथ साथ आ रही हैं, अब ऑब्वियसली हाई कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी लीगली भी इस पर बात हुई है लीगल फर्टर्निटी से। वो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में या इलेक्शन कमीशन पे नहीं जाएंगे, आइदर दे विल गो टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और जो अपेरेंटली अभी चीज़ें समझ आ रही हैं लोगों को, शायद चीज़ें वैलिडेट हो जाएं जो इस वक्त ऑपोजिशन का कॉन्सेंट है। इज हुकूमत, गवर्नमेंट रेडी फॉर whatever the decision will come from the court side? जी बिल्कुल, इसमें ज़रा सा भी एक लम्हे को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अदालत ने कह दिया कि ये नल एंड वाइट है, ख़त्म हो गई चीज़, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत का आपको पता है, आपको प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत करने का शौक नहीं है। उनको यहाँ पे अगर वो आए हैं अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी छोड़ के, तो वो सिर्फ इसलिए आए थे कि पाकिस्तान को वो संभाल लें। वो करप्शन जो हुई है उसका पैसा किसी तरह थोड़ा बहुत तो ले आए, ज़ाहिर है सारा तो लाना इम्पॉसिबल होगा। जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनकी जगह पे पहुंचाया जाए जिसके वो हकदार हैं। सारी उम्र हो गई पाकिस्तान को लूटते हुए, पाकिस्तान को खाते हुए, एक एक चीज गिरवी रख दी, उसके लिए पैसे लिए गए और कहाँ गए वो पैसे किसी को पता नहीं है, सिवाय इसके कि वो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर गए और इनकी जायदादें बनी। दुनिया के, मैं समझती हूँ हर कैपिटल में इनकी जायदादें होंगी जो अभी नहीं पता, आस्ता आस्ता पता चलेगा। स्टील मिल तबाह बर्बाद हो गई और इनकी मिलें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। ये सारी चीजें मतलब रिपीट करने वाली नहीं है। देखें, यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर आए हैं अपनी पिछली इंतहाई कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के, जहाँ सारा सारा दिन और सारी सारी रात वो मीटिंग्स करते हैं और इनपुट ले रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आ गए। वो उनका मिशन है कि किसी ना किसी तरह इस करप्शन को पाकिस्तान से खत्म किया जाए और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके आया जाए जहाँ पे वो डिजर्व करता है। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल बेइंतहा है, हमारे रिसोर्सेज बेइंतहा हैं, लेकिन वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहे। लेकिन सड़कें बनाना, मोटरवे बनाना इज आई थिंक नथिंग। सॉरी तैमूर, मुझे एक चीज बताएं, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एक तो अपोजिशन कह रही है कि मुजफ्फर शाह जो जीडीए के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने दानिस्ता तौर पर यह किया है। उसके साथ यूसुफ रजा गिलानी कह रही है, जब उनसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात की गई, उन्होंने कहा कि लोग डीमोरलाइज हो गए। ये डीमोरलाइज्ड किस तरह हुए कि उनके हाथ ऑटोमेटिकली नीचे वाले डब्बे से उठ के ऊपर वाले डब्बे में चले गए? ये कौन सा डीमोरलाइजेशन होता है जी? डीमोरलाइजेशन नहीं, तो कोई मॉरलाइजेशन किसी और किस्म की हुई होगी। नहीं, उन्होंने कहा डीमोरलाइज्ड हो गए, उन्होंने कहा डीमोरलाइज्ड हो गए और हाथ उनका जो था वो निचले डब्बे से ऊपर वाले डब्बे में चला गया। देखिए जी, ये तो वही मुल्क में जिसमें बैठे हुए जिसमें प्रोफेसर अली हैदर गिलानी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है, जब सामने आते तो इमरान खान भी उनमें से उनका स्टूडेंट आ जाता है। किस तरह से इमरान खान अपना वोट ध्यान करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर वोट नहीं लगा सकते तो हम और किसी पे क्या मायार रखेंगे यार। व्हाट टू से अबाउट देम। जो प्राइम मिनिस्टर अपना मुल्क चला नहीं सक रहा और फिर अपना वोट भी खुद खराब करे, तो मैं बाकियों पे क्या मायार रखूं? किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वोट खराब नहीं हुआ है, सॉरी वो खराब नहीं हुआ है, सिर्फ नुसरत साहब मैं आ रहा हूं, मैं लेट मी कम, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा जी, आप दो ही हैं, आराम से बात कीजिएगा जी। जी तैमूर कंटिन्यू। नुसरत साहब, जी जी। तो जिस तरह से एक सीनियर आदमी, जिसे एक्सपेक्टेड नहीं था, अपने सियासी करियर के लास्ट टर्म में सेनेट का अपना लास्ट टर्म कर रहा है, उस किस्म का बंदा इस किस्म की हरकत करेगा। पता नहीं क्या प्रेशर था, उनको भी फोन कॉल्स आए या उनको कोई थैले शैले बैग शैग मिले जो एकदम से वो बायस्ड हो गए। इस जगह पे बैठ के उन्हें बायस्ड होकर अपने फ्यूचर के साथ बड़ा गलत ज्यादती की। हमारे साथ तो ज्यादती हुई, कोर्ट्स में गेट बैक, अपने साथ भी बड़ी ज्यादती की। पर मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरी बहन भी कह रही थी, वो खान साहब की बड़ी कंफर्टेबल लाइफ की बारे में बात कर रही। कौन सी लाइफ? ये वही लाइफ है जिसके बारे में हमने रिहाम खान साहिबा की किताबों में पढ़ा। चले रिहाम को छोड़ें जी, रिहाम पता नहीं बड़ी कंफर्टेबल। दिस इज बैड आर्गुमेंट, प्लीज, दिस इज बैड आर्गुमेंट। Say something positive. आप बात don't say like that. आपकी बारी आएगी तो आप बात। नुसरत साहब मैं कर रहा हूँ जी, आप डोंट, अच्छा जी। I didn't disturb you, don't disturb me। मुझे पता है पीटीआर में सबर का मादा नहीं है सच सुनने का, पर फिर भी कुछ ना कुछ। अच्छा चले तैमूर, कमेंट क्लोज करें जी। आप बात कर रहे हैं अभी बैठ के कि किसने क्या खा लिया। तो यार पिछले दौर में जो है, हमने करप्शन को 117 से 124 पे नहीं पहुंचाया, इन लोगों ने पहुंचाया है। हमने 23 ट्रिलियन का खसारा 38 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचा है, इन लोगों ने पहुंचाया है। पूरी दुनिया को पता है कि जिन्होंने कहा था हम भीख नहीं मांगेंगे, वो सबसे बड़े भिखारी निकले। किसी प्राइम मिनिस्टर ने, आप निकाले, गूगल करें, सर्च करें,
किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक इतना कर्जा नहीं लिया इतनी गंदी टर्म्स पर जितना खान साहब ने। पॉइंट आ गया आपका। ये सब चीजें अवाम देख रही है यार, ये अवाम देख रही है, बिल्कुल ठीक है। मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, उसने एमनेस्टी भी दी। बिल्कुल ठीक।